नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्होंने काशी वासियों को संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, हम आपको बता रहे। तीनों कृषि कानून को किसानों के लिए फायदेमंद उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को कहीं भी फसल बेचने की आजादी है। छोटा किसान मंडी में नहीं जा पाता था, लेकिन कृषि कानूनों के आने के बाद अब छोटे किसानों को भी फायदा होगा। हालांकि किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि नए कानूनों से किसानों को ज्यादा विकल्प मिले हैं। तो कृषि कानूनों को लेकर लगातार संभावनाएं जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री आज के अपने संबोधन में इसको भी शामिल करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब पिछले 5 दिनों से किसान लगातार, अन्नदाता लगातार अपने विरोध प्रदर्शन की आग में जल रहे हैं। यहां पर कृषि कानूनों के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किसानों द्वारा देखा जा रहा है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया का सभी को इंतजार था और आखिरकार प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए ये तीनों जो विकल्प हैं, ये तीनों जो बिल है, वो बेहद फायदेमंद है। साथ ही प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने एमएसपी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले एमएसपी पर खरीद कम होती थी, लेकिन अब वो बढ़ी है। कर्ज माफी को लेकर भी उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि नए कानूनों से किसानों को सबसे ज्यादा विकल्प मिले हैं। पहले एमएसपी पर कम खरीद होती थी, कर्ज माफी को लेकर भी किसानों को धोखा दिया गया है। किसानों की बिक्री के विकल्प से देश का कायाकल्प होगा। वोट के लिए वादे होते थे, फिर छल होता था, तो किसानों का लाभ किसी और को मिलता था। यहां पर सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों से किसानों को फायदा ही होगा। हालांकि उन्होंने कहा, चूंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, अब जहां पर आवाज उठाने का पूरा अधिकार है, सरकार से सवाल पूछने का भी पूरा अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आजकल एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, आशंकाएं पनपाई जा रही हैं और उसी के जरिए लोगों के मन में दहशत भी फैलाई जा रही है। कृषि कानूनों पर जिस तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है, उसको लेकर इन बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया। निरंतर ये प्रयास हुआ है कि गांवों में आधुनिक सड़कों के साथ साथ भंडारण की, कोल्ड स्टोरेज की आधुनिक व्यवस्थाएं खड़ी की जाए। हाल में इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड भी किसानों के लिए बनाया गया है। इसी साल देश के इतिहास में पहली बार चलते फिरते कोल्ड स्टोरेज यानी किसान रेल शुरू की गई है। इन प्रयासों से किसानों को नए बाजार मिल रहे हैं, बड़े शहरों तक उनकी पहुंच और बढ़ रही है और इसका सीधा प्रभाव ये पड़ रहा है, यानी कि उनकी आय पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया है। उन्होंने कहा कि किसानों को कहीं भी फसल बेचने की अब आजादी है। छोटा किसान पहले मंडी नहीं पहुंच पाता था, लेकिन अब छोटे किसान को भी फायदा होगा। हालांकि किसानों के बीच लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है, खासतौर पर तीनों कानूनों को लेकर। नए कानूनों से किसानों को ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरीके से तीनों कानूनों को लेकर किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है, वो अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि अब वो तबका जिसने दशकों से किसानों के अधिकारों के बारे में बात नहीं की, जिसने दशकों से किसानों का शोषण किया है, आज वो तबका किसानों के हक की बात कर रहा है, किसानों के लिए लड़ने की बात कर रहा है। तो सीधे तौर पर विपक्षियों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। किसानों को लेकर उन्होंने एमएसपी, जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, उसका भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि पहले एमएसपी पर जो खरीद है वो कम होती थी, लेकिन अब
जब से योगी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, तब से किसानों को फायदा ही हुआ है। लगभग 50,000 करोड़ एमएसपी पर फसल खरीदी गई है, जो कि पिछली सरकारों में जो एमएसपी पर खरीदी जाती थी फसल, उससे 75% ज्यादा है। तो ये तमाम आंकड़े जो प्रधानमंत्री ने गिनाए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किसानों के फायदे के लिए सरकार निरंतर पथ पर है, काम कर रही है, लेकिन किसानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, उनको भड़काने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, किसान लगातार सड़कों पर है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।